आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। मैं अश्विनी जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बात की थी नक्षत्रों के बारे में, नक्षत्रों के इंट्रोडक्शन के बारे में, उनके नाम के बारे में। आज हम बात करेंगे कि नक्षत्रों का राशियों में आवंटन कैसे होता है। ठीक है, देखिए, एक राशि बराबर जो होती है 30 डिग्री की होती है। ठीक है, हम बात कर चुके हैं, भचक्र पूरा 360 डिग्री का होता है और 360 डिग्री को जो हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें एक राशि का मान प्राप्त होता है 30 डिग्री। और एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं इस 30 डिग्री को हमें फिलअप करना है नक्षत्रों से, तो 30 डिग्री में कितने नक्षत्र आएंगे? देखिए, 13-20 तो आ ही जाएंगे कम से कम। 13 डिग्री 20 मिनट या 13 अंश 20 कला। ठीक है, एक नक्षत्र पूरा आ गया, मतलब 4 चरण आ गए नक्षत्र के पूरे। अभी तो 30 में बहुत कुछ बचा है। ठीक है, तो एक 13-20 और जोड़ लेते हैं। 13 अंश 20 कला और जोड़ लिया, अब ये हो गया 26 अंश 40 कला। और ये दूसरे नक्षत्र के भी 4 चरण आ गए। ठीक है, अभी कितना बचा? देखो, अगर मैं 26 अंश 40 कला को 30 डिग्री में से घटाऊं तो कितना बचता है? 3 अंश 20 कला, जो कि हमारे नक्षत्र के एक चरण का मान भी है, तो पूरा एक चरण आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये कितना हो गया? 60, मतलब 13 13 26 और 3 29, और ये हो गया 60। जब ज्योतिष के अंदर, एस्ट्रोलॉजी में हम जो कैलकुलेशंस करते हैं, तो यदि ये कितने हो गए? 60, 60 कलाएं हो जाएंगी। 60 कला मतलब एक अंश, तो ये तो जीरो हो गए। ठीक है, और ये 29 और एक जो कला इधर आई थी वो इधर आ जाएगी, कितने हो जाएंगे? 30 अंश। ठीक है दोस्तों, और चरण कितने हो जाएंगे? 4 4 8 और 1 9। ठीक है, इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? एक राशि में 9 चरण होते हैं, या एक राशि बराबर 2.25 नक्षत्र। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये गणित आपको समझ में आ रहा हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि राशियों में नक्षत्र कैसे जाएंगे। तो देखिए, राशियां 4 प्रकार की होती हैं: अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, वायु तत्व राशि और जल तत्व राशि। ठीक है, तो अग्नि तत्व की राशि से प्रारंभ होगा, क्योंकि अग्नि तत्व की पहली राशि क्या है? मेष राशि है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया तत्व, और ये हो गई राशि। ठीक है, तो तत्व हो गया अग्नि, राशि हो गई मेष। ठीक है, और मेष राशि कितने अंश की होगी? प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब नक्षत्र कैसे आएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, 30 अंश की राशि है तो 0 से 30 तक होगी, तो 0 अंश से शुरू होगी।
और जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि अभी तो 30 अंश पूरा पड़ा है, तो कितने, एक नक्षत्र तो आ ही जाएगा 13 20 अंश का, ठीक है। 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र आ जाएगा। और ये नक्षत्र जो है कौन सा नक्षत्र होगा? अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण, ठीक है। और ये किसका नक्षत्र है? केतु का नक्षत्र है, ठीक है। अब 13 20 तक तो आई गई, फिलिंग हो गई 13 20 तक, 13 अंश 20 कला तक फिलिंग हो गई। अब अभी तो 4 ही चरण हुए हैं, कितने और चरण आ सकते हैं? 5, मतलब एक पूरा नक्षत्र और हो जाएगा। तो 13 20 और 13 20 कितने हो गए? 26 अंश 40 कला। और नक्षत्र क्या आएगा? भरणी के चारों चरण आ जाएंगे यहाँ पर। शुक्र का नक्षत्र है ये, ठीक है। और अभी कितने? 4 चरण अश्विनी के, एक और 4 चरण भरणी के, 8 चरण हो गए। अभी एक चरण और आ सकता है, तो कैसे आएगा? 26 अंश 40 कला से बढ़ेगा। और एक चरण कितने अंश का होता है? 3 अंश 20 कला का। और जब इसमें 3 अंश 20 कला आप 26 40 में जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा 30 अंश। नक्षत्र क्या आया? नक्षत्र आएगा कृतिका का केवल एक चरण। किसका नक्षत्र है ये? सूर्य का नक्षत्र है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हमारी मेष राशि में उसके सवा 2 नक्षत्र आ चुके हैं, ठीक है। 4 चरण अश्विनी के, 4 चरण भरणी के, एक चरण कृतिका का, ठीक है। पूरा अश्विनी, पूरा भरणी और एक चौथाई कृतिका, तो हमारे सवा 2 नक्षत्र पूरे हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि होगी पृथ्वी तत्व राशि, ठीक है। और राशि होगी वृष या वृषभ, 30 अंश, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि फिल्म कैसे होगी, उसके बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, कृतिका का एक चरण हमारा जो है वो इंगेज हो गया है, मेष राशि में चला गया है। अभी कृतिका के 3 चरण शेष हैं, तो सबसे पहले यही 3 चरण आएंगे। तो शुरुआत तो वही 0 अंश से होगी। और 3 चरण कितने के होंगे भाई? 4 चरण होते हैं 13 अंश 20 कला के। एक चरण होता है 3 अंश 20 कला का, 3 अंश 20 कला निकाल दीजिए, कितने बचेंगे 13 20 में से? 10 अंश, ठीक है। नक्षत्र कौन सा हुआ? कृतिका ही रहेगा, क्योंकि इसके 3 चरण शेष थे। किसका नक्षत्र है ये? सूर्य का, ठीक है, ओके। तो ये 3 चरण हमारे हो गए। अभी कितने चरण और आएंगे? 6 चरण और आ जाएंगे, तभी तो 9 चरण बनेंगे। तो 6 चरण का मतलब ये है कि एक पूरा नक्षत्र तो अभी और आ जाएगा। तो मान लीजिए 10 डिग्री ये है, और एक पूरा नक्षत्र 13 20 इसमें और जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 23 अंश 20 कला। कौन सा नक्षत्र आएगा? रोहिणी के चारों चरण। और ये किसका नक्षत्र है? चंद्रमा का, ठीक है दोस्तों। अब सॉरी, 23 अंश 20 कला, ठीक है दोस्तों। से ये जाएगा मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 30 डिग्री तक। क्यों जाएगा? कि देखो 3 चरण कृतिका के, 4 चरण रोहिणी के, 7 चरण हो गए। तो अब इसमें 2 ही चरण आ सकते हैं वृष राशि में, और शेष मतलब उन्हीं का स्थान बचा है 30 डिग्री में। तो 2 चरण कितने हो गए? 3 अंश 20 कला और 3 अंश 20 कला, यानी कि 6 अंश 40 कला। और 6 अंश 40 कला जब आप 23 अंश 20 कला में जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा
30 अंश, ठीक है। और ये क्या हुआ, अश्वनी भरणी कृतका रोहिणी मृगशिरा, ये 2 चरण, ठीक है। किसका नक्षत्र है ये, मंगल का, ठीक है। तो हमारी वृष राशि भी पूरी हो गई। अगली राशि है वायु तत्व राशि, ठीक है। राशि मिथुन, डिग्री वही 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं फिलिंग की, ठीक है। तो देखो, मृगशिरा के 2 चरण हमारे वृष राशि में जा चुके हैं, तो अभी 2 चरण तो मृगशिरा के बचे हैं। तो स्टार्टिंग होगी 0 डिग्री से, 2 चरण जो हमारे बचे हैं, यानी कि 6 अंश 40 कला, ये क्या हुआ, मृगशिरा, ठीक है दोस्तों। किसका नक्षत्र है, मंगल का, ठीक है। अब और सॉरी, कितने चरण आए, ये 2 चरण जो शेष रह गए थे। अब आएगा मंगल, ठीक है, मंगल का नक्षत्र है ये, ओके। तो 6:40 तक तो फिलिंग है ही, 6 अंश 40 कला तक डिग्री हो गई है एंगेज, ठीक है। मंगल के बाद क्या आता है, राहु, राहु का नक्षत्र क्या आएगा, आद्रा, ठीक है। तो आद्रा के तीनों चारों चरण आ जाएंगे, पूरा आद्रा आ जाएगा, मतलब 13 अंश और 20 कला में जब आप जोड़ेंगे 6 अंश 40 कला को, तो आ जाएगा 20 अंश, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, आद्रा, ठीक है। चारों चरण, किसका नक्षत्र है, राहु का, ठीक है। अब 20 अंश तक तो एंगेज हो गई ये डिग्री। अब देखो, देखो 4 अंश आद्रा, 4 चरण आद्रा के और 2 चरण मृगशिरा के, 6 चरण हो गए, टोटल 9 चरण आते हैं। तो अब कितने चरण आएंगे, 3, और 3 चरण की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, 10 अंश होती है, 20 में जोड़ेंगे 30 हो जाएंगे, ठीक है। आद्रा के बाद क्या आएगा, पुनर्वसु, ठीक है। इसके कितने आएंगे, 3 चरण, और ये किसका नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है, ठीक है। तो गिन लीजिए, 2 चरण मृगशिरा के, 4 चरण आद्रा के, 3 चरण पुनर्वसु के, 9 चरण हो गए, ठीक है। तो हमारी मिथुन राशि भी फुलफिल हो गई। अब बात करेंगे जल तत्व राशि की, ठीक है। और जल तत्व राशि की पहली राशि है कर्क, वही 30 अंश, ठीक है दोस्तों। और अब इसमें नक्षत्रों का वितरण कैसे होगा वो देख लेते हैं। देखो, पुनर्वसु के 3 चरण जा चुके हैं, ठीक है, एक चरण शेष है। तो अगर मैं बात करूं, 0 डिग्री से शुरू होगा और पहला चरण आएगा, मतलब अंतिम चरण पुनर्वसु का यहाँ पर आएगा 3 अंश 20 कला, ठीक है। क्या है ये, पुनर्वसु, ठीक है, एक चरण, गुरु का नक्षत्र है, ठीक है। अब हम बात करें अगर 3 अंश 20 कला, ठीक है। अब देखिए 9 चरण आते हैं, एक चरण अभी आया है, तो 4 चरण और आ जाएंगे, मतलब अब इसमें 4 चरण के 2 नक्षत्र आ जाएंगे पूरे, ठीक है। तो अगला नक्षत्र क्या आएगा, शनि का नक्षत्र, ठीक है, 13 अंश
20 कला को अगर मैं 3 20 में जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 16 अंश 40 कला। ठीक है, और नक्षत्र आएगा पुष्य के चारों चरण आ जाएंगे इसमें, और ये कौन है, शनिदेव। ठीक है, पुष्य जो है वो शनि का नक्षत्र है। अब 16:40 तक तो डिग्री फुल हो गई। अभी कितनी बची है, 13 अंश 20 कला, यानी कि एक और पूरा नक्षत्र बचा है। भाई एक चरण पुनर्वसु का, 4 चरण पुष्य के, 5 हो गए, 4 बचे हैं, पूरा नक्षत्र आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें 13 अंश 20 कला जोड़ूंगा तो इसका मान भी हो जाएगा 30 अंश, और नक्षत्र आएगा आश्लेषा। ठीक है, ये चारों चरण आ जाएंगे इसमें, और ये किसका नक्षत्र है, बुद्ध महाराज का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये हमारी जो अग्नि पृथ्वी वायु और जल तत्व की पहली राशियां हैं, इन चारों के नक्षत्र इनको प्राप्त हो गए। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं अग्नि तत्व की दूसरी राशि की। ठीक है, क्या होगी, सिंह राशि। तो बात करते हैं सिंह राशि की। ठीक है, ये आएगी सिंह राशि, फिर वही 30 अंश। ठीक है दोस्तों, ओके। अब कैसे होगी फिलिंग, वो बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग तो 0 अंश से ही होनी है। ठीक है, और फिर वही 13 अंश 20 कला। नक्षत्र कौन सा रहेगा, केतु का दूसरा नक्षत्र कौन सा होता है, मघा। ठीक है, मघा के चारों चरण आ जाएंगे, नक्षत्र आ जाए, सॉरी, और इनका नक्षत्र स्वामी होगा केतु। ठीक है दोस्तों, मघा। उसके बाद 13 अंश 30 कला से आगे बढ़ेंगे जब, अभी तो 4 ही चरण आए हैं, 9 चरण आते हैं, तो 4 चरण और आ जाएंगे किसके, नक्षत्र के। ठीक है, तो 4 चरण मैं इसमें और मिला दूं, 13 20 13 20 कितने हो गए, 16 अंश, सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, क्या, सॉरी, हाँ ठीक है, ओह सॉरी, 13 अंश और 20 कला इसमें मैं और मिला दूं तो इसमें ये हो जाएंगे 13 13 26 अंश 40 कला। ठीक है, मघा यानी पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण इसमें और आ जाएंगे। ठीक है, किसका नक्षत्र है ये, शुक्र महाराज का। ठीक है, तो 26 40 तक तो हो ही गई थी फिल्म, 26 40 तक एंगेज हो गई डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें एक ही चरण और आ सकता है, 4 चरण मगा के आ गए, 4 चरण फाल्गुनी के आ गए, 8 चरण पूरे हो गए, एक चरण और आ सकता है, इसका आएगा उत्तरा फाल्गुनी का। ठीक है, और ये डिग्री हो जाएगी पूरे 30 अंश की। ठीक है, तो सिंह राशि पूरी होती है, और ये नक्षत्र आएगा उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, इसके कितने चरण आएंगे, एक ही चरण आएगा, ये किसका नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये अग्नि तत्व की दूसरी राशि थी, इसके बाद क्या आएगा, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि कन्या। डिग्री 30। ओके, बात कर लेते हैं फिलिंग कैसे होगी। तो नियम तो वही रहेगा, मान लीजिए अब इसमें देखिए 0 अंश से शुरू होगा, लेकिन उत्तरा फाल्गुनी के एक चरण को तो हम पहले एंगेज कर चुके हैं,
तो यहाँ 3 चरण बचे और 3 चरण की वैल्यू होती है 10 अंश। ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी। कितने चरण आए? 3 चरण आए और ये किसका नक्षत्र है? सूर्य नारायण का। ठीक है, अब 10 डिग्री तो एंगेज हो गई 10 डिग्री तक। ठीक है, अच्छा जी, अगला 13 चरण 20 अंश। अभी तो 3 ही चरण आए हैं ना, तो अभी एक पूरा नक्षत्र आ जाएगा। तो पूरा नक्षत्र आने के लिए वैल्यू क्या रहेगी? 13 20 इसमें और जोड़ूंगा तो ये हो जाएगी 23 अंश 20 कला। ठीक है, और नक्षत्र क्या आएगा? मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। अब आएगा चंद्रमा का नक्षत्र हस्त। के चारों चरण आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, अब 23 अंश 20 कला। कितने कितने चरण और आ पाएंगे? देखिए, 3 चरण उत्तरा फाल्गुनी के आ चुके हैं, 4 चरण हस्त के आ चुके हैं, 7 चरण हो गए, तो 2 ही चरण आएंगे। ठीक है, तो अब ये मंगल का नक्षत्र आएगा और मंगल का नक्षत्र आएगा हस्त चित्रा। ठीक है, हस्त के बाद आएगा चित्रा। कितने चरण आएंगे? 2। और 2 चरण अगर मैं यहाँ मिला दूं तो ये डिग्री हो जाएगी पूरे 30 अंश और नक्षत्र आ जाएगा चित्रा, चरण आ जाएंगे 2। ठीक है, और ये कौन आ गए? मंगल। मंगल का नक्षत्र है ये। ठीक है, तो कन्या राशि भी पूरी हो गई। अब बात करते हैं हम वायु तत्व की दूसरी राशि की, जो कि है तुला। ठीक है दोस्तों, अंश वही 30 अंश। ठीक है, प्रत्येक राशि जो है वो 30 अंशों की होती है, तो अंश तो हमारे चेंज नहीं होंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले स्टार्टिंग होगी 0 से। ठीक है, ये 0 अंश से जाएगा, कहां तक जाएगा? चित्रा के 2 चरण भी बाकी हैं और 2 चरण की वैल्यू होती है 6 अंश 40 कला। क्या आया नक्षत्र? चित्रा। कितने चरण? 2। स्वामी ग्रह मंगल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे 2 चरण पूरे हो गए। अब ये 6 अंश 40 कला तक फुलफिल हो गया है। इससे आगे बात करें तो अभी तो 2 ही चरण है, तो एक नक्षत्र पूरा और आ जाएगा, मतलब 13 20 पूरे आ जाएंगे। 13 20 अगर पूरे आएंगे तो ये हो जाएगा 20 अंश। और अब नक्षत्र आएगा गुरु, सॉरी, राहु का। राहु का दूसरा नक्षत्र है स्वाति। ठीक है, चारों चरण आ जाएंगे पूरे। ठीक है, अब ये 20 अंश से चलेगा और कहां तक जाएगा? देखिए, चरण कितने आएंगे? 2 चरण चित्रा के, 4 चरण स्वाति के, 6 चरण हो गए, टोटल 9 चरण होते हैं। तो अभी 3 चरण और आ जाएंगे। ठीक है, किसके? विशाखा के। तो 3 चरण की वैल्यू 10 डिग्री, और 10 डिग्री अगर मैं इसमें जोड़ूं तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, विशाखा के 3 चरण, और ये कौन है? गुरु महाराज। गुरु का नक्षत्र है ये। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जल तत्व राशि की अगली राशि, जो कि है वृश्चिक। ठीक है, यानी वृश्चिक 30 अंशों तक। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फिल्म कैसे होगी। देखिए, 0 अंश से शुरू होगा
विशाखा नक्षत्र के 3 चरण हमारे जो हैं तुला राशि में जा चुके हैं। एक चरण बचा है, एक चरण की वैल्यू होती है 3 अंश 20 कला। ठीक है, नक्षत्र हो गया विशाखा, एक चरण, और किसका नक्षत्र है? गुरु का। ठीक है, अब 3 अंश 20 कला से आगे, अभी तो एक ही चरण आया तो पूरा नक्षत्र एक आ जाएगा। एक्चुअल में 2 पूरे नक्षत्र आ जाएंगे, एक चरण ये है, 4 चरण और 4 चरण के 2 नक्षत्र आ जाएंगे, 4 चरण होंगे तो 8 चरण पूरे हो जाएंगे। तो अब क्या आएगा? अनुराधा। अनुराधा के अगर मैं बात करूं 13 अंश 20 कलाओं की, 3 20 में जुड़ जाएंगे तो कहां तक पहुंच गए? 16 अंश 40 कला तक। ठीक है, और ये आ जाएगा अनुराधा के 4 चरण। कौन है ये? शनिदेव का नक्षत्र है ये। ठीक है, इसी प्रकार अब ये 16-40 तक तो मामला हमने कवर कर लिया है। अब इसमें एक पूरा नक्षत्र और आएगा 13 अंश 20 कला का, तो ये हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, और नक्षत्र हो गया ज्येष्ठा के चारों चरण। ठीक है, बुध है ये। ठीक है, ये बुध का नक्षत्र है। तो अभी तक हमने 18 नक्षत्र कवर किए हैं। ठीक है, देखिए 9 अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व की पहली राशियों में कवर हुए। 9 ही नक्षत्र हमारे अग्नि, इन सभी राशियों की अगली राशियों में तत्व हुए, इन सभी तत्वों की अगली राशियों में तय हुए। और अब जो है इन चारों तत्वों की अंतिम अंतिम राशियां बची हैं। ठीक है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली राशि, अग्नि तत्व की अगली राशि धनु। तीस अंशों के साथ। ठीक है, और वही फिलिंग कैसे होगी? तो 0 अंश से चलेगा, और अभी तो कुछ है ही नहीं ना, पीछे का कुछ शेष है, तो 13 अंश 20 कला। ठीक है, नक्षत्र आएगा मूल के चारों चरण। ठीक है, किसका नक्षत्र है ये? केतु का नक्षत्र है। ठीक है दोस्तों, ओके, तो अब ये हो गया, केतु का नक्षत्र हो गया। ठीक है, अब 13 अंश 20 कला से जब ये आगे बढ़ेगा तो अभी 4 चरण और आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 26 अंश 40 कला। ठीक है, और नक्षत्र क्या होगा? मूल, पूर्वाषाढ़ा। ठीक है, पूर्वाषाढ़ा। ठीक है, इसके चारों चरण आ जाएंगे। किसका नक्षत्र है ये? शुक्र का। ठीक है, अब 26 अंश 40 कला से ये आगे बढ़ेगा, और अब देखो 4 चरण मूल के हो गए, 4 चरण पूर्वाषाढ़ा के हो गए, 8 चरण हो गए। अब एक ही चरण बचा है, एक चरण की वैल्यू होती है 3 अंश 20 कला। जैसे ही 3 अंश 20 कला इस 26 अंश 40 कला में जुड़ेंगे तो ये पूरे 30 अंश का हो जाएगा। और क्या होगा? उत्तरा आषाढ़ा का एक ही चरण इसमें आ पाएगा। किसका नक्षत्र है ये? सूर्य का। ठीक है, तो हमारी धनु राशि पूरी हो गई, अग्नि तत्व की अंतिम राशि थी। अब वायु तत्व की अगली राशि की बात करते हैं। ठीक है, तो सॉरी, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व की अगली राशि है मकर। डिग्री वही 30 अंश। ठीक है, और फिलिंग कैसे होगी वो भी बात कर लेते हैं।
फिलिंग के लिए अब ये वही शुरू तो ये होगा 0 डिग्री से, लेकिन अभी पिछला कुछ बकाया है। कितना बकाया है? उत्तराषाढ़ा का केवल एक चरण ही एंगेज हो पाया है अभी। तो अभी 3 चरण उत्तराषाढ़ा के बचे हैं, मतलब कि 10 डिग्री, और नक्षत्र हो जाएगा ये उत्तराषाढ़ा। ठीक है, 3 चरण। किसका नक्षत्र है ये? सूर्य भगवान का। ठीक है, 10 अंशों से जब ये आगे बढ़ेगा, तो अभी 3 ही चरण हुए हैं। ठीक है, 6 चरण बाकी हैं, मतलब ये पूरा नक्षत्र तो अभी आ ही जाएगा। तो ये पूरा जो नक्षत्र आएगा 13-20, ठीक है, मतलब ये हो जाएगी वैल्यू 23 अंश 20 कला तक जाएगा ये पूरा। ठीक है, और नक्षत्र क्या आएगा? अब नक्षत्र आएगा चंद्रमा का, श्रवण। ठीक है, श्रवण के चारों चरण आ जाएंगे चंद्रमा के। ठीक है, उसके बाद अब बात करें हम 23 अंश 20 कला से। अब देखो चरण कितने आएंगे? 3 चरण उत्तराषाढ़ा के, 4 चरण श्रवण के, 4 3 7, दो चरण अभी और आएंगे। ठीक है, वही शेष है। तो 2 चरण की वैल्यू 640, और 640 इसमें जोड़ा तो ये फिर हो गया 30 डिग्री। ठीक है, और नक्षत्र आएगा धनिष्ठा। कितने? 2 चरण। कौन है ये? मंगल देव है। मकर राशि पूरी हो गई। ठीक है, अब अगली राशि वायु तत्व राशि। कौन सी राशि आएगी? कुंभ राशि। ठीक है, वायु तत्व की अंतिम राशि कुंभ राशि। 30 डिग्री। ठीक है, फिलिंग कैसे स्टार्ट होगी वो देख लेते हैं। 0 अंश से शुरू होगा। ठीक है, 0 अंश से शुरू होगा, और 2 चरण अभी धनिष्ठा के बचे हैं, यानी कि 6 अंश 40 कला। क्या आएगा नक्षत्र? धनिष्ठा। कितने चरण? 2 चरण। किसका नक्षत्र है? मंगल का। ठीक है दोस्तों, अब 6 अंश 40 कला से आगे बढ़ेगा ये। कितना? अभी तो 2 ही चरण आए हैं, 7 चरण बाकी हैं, तो 4 चरण इसमें और आ जाएंगे। 4 चरण मतलब ये पूरा नक्षत्र, और पूरे नक्षत्र की वैल्यू 13-20, और 13-20 अगर मैं इसमें मिला दूं 640 में, तो ये हो जाएगा 20 अंश। ठीक है, नक्षत्र आएगा शतभिषा। किसका नक्षत्र है ये? शतभिषा के चारों चरण आ जाएंगे, और ये राहु का नक्षत्र है। ठीक है दोस्तों, और 20 अंश से देखिए, 2 चरण धनिष्ठा के, 4 चरण शतभिषा के, 4 और 2 6, टोटल होते हैं 9 चरण, मतलब 3 चरण और आएंगे, और 3 चरण की वैल्यू होती है 10 अंश, और 10 अंश मिला दूंगा तो ये फिर हो जाएगा 30 अंश की। ठीक है, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद आएगा नक्षत्र, और कितने चरण आ रहे हैं ये? 3 चरण आ रहे हैं। गुरु का नक्षत्र है ये। ठीक है, तो पूरी हो गई वायु तत्व राशि की, कुंभ राशि के 30 अंश पूरे हो गए। अब अगर बात करें तो अंतिम राशि बची है जल तत्व की, अंतिम राशि मीन राशि। ठीक है, 30 अंशों के साथ। अब बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें, फिलिंग तो वही 0 डिग्री से होती है। ठीक है, स्टार्टिंग तो राशि की 0 डिग्री से ही होगी, लेकिन अभी गुरु
का जो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, इसका एक चरण बकाया है। तो एक चरण होता है 3 अंश 20 कला का। ठीक है, कौन सा है? पूर्वा भाद्रपद। कितने चरण? एक चरण जो शेष रह गया है। नक्षत्र है गुरु का। उसके बाद 3 अंश 20 कला। तो हो गई ये बात। अभी तो एक ही चरण आया है, तो 8 चरण आने बाकी हैं, तो 4 चरण इसमें और आ जाएंगे पूरे। 4 चरण का मतलब 13 अंश 20 कला, और जब 13 अंश 20 कला इसमें मिला दूंगा तो ये हो जाएगा 16 अंश 40 कला। नक्षत्र आएगा उत्तरा भाद्रपद। ठीक है, के चारों चरण। शनि का नक्षत्र है ये। ठीक है, अब 16 अंश 40 कला तक तो हो गया मामला। 4 चरण इसमें और आ सकते हैं, वही 13 अंश 20 कला जब जोड़ूंगा तो वो ये हो जाएगा 30 अंश, और नक्षत्र आएगा रेवती। कितने? 4 चरण। किसका नक्षत्र है ये? बुध का नक्षत्र है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमारे 27 के 27 नक्षत्र कवर हुए। अभिजीत को हम इस फिलिंग में नहीं लेते हैं, कंसीडर करते हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में है? ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए किसी बालक की कुंडली में चंद्रमा जो है वो 12 अंशों पर बैठा। चंद्रमा 12 अंशों पर बैठा है, और कहां बैठा है? कन्या राशि में। ठीक है, मतलब 6 नंबर जहां लिखा है कुंडली में, वहां चंद्रमा बैठा, और कितने अंशों पे बैठा है? 12 अंशों पर बैठा है। ठीक है, तो 12 अंश हमें कहाँ मिलेंगे? कन्या राशि में आ गए। ये रही कन्या राशि। अगर ठीक है, ये रही कन्या राशि। ठीक है, तो 12 अंश कहाँ मिलेंगे? 12 अंश हमें यहाँ मिलेंगे, 10 अंश से 23 अंश 20 कला के बीच में 12 अंश आएंगे। 10 से आगे बढ़ेगा, 23 अंश 20, 23 अंश 20 कला तक जाएगा 10 अंश से, तो 12 अंश हमें यहीं कहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कन्या राशि में चंद्रमा बैठा है 12 अंशों का, अर्थात चंद्रमा किसके नक्षत्र में है? चंद्रमा अपने खुद के नक्षत्र में है, हस्त में। ठीक है, इस चंद्रमा का ही नक्षत्र है। लेकिन चंद्रमा, हम किसी दूसरे ग्रह की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि शुक्र हमें बैठा है 25 अंशों पर या 28 अंशों पर बैठा है। किसी कुंडली में शुक्र भी कन्या राशि में ही है, और कितने अंशों पर है? 28 अंश पर। तो हम देख लेते हैं कन्या राशि के अंदर 28 अंश हमें कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। ठीक है, 23 अंश 20 कला से 30 अंश के बीच में मिलेंगे 28 अंश। तो अब शुक्र बैठा कन्या राशि में, तो इसलिए हमने कन्या राशि के अंश देखे। तो क्या ज्ञात हुआ? ये चित्रा का नक्षत्र है। किसका नक्षत्र है? चित्रा का। चित्रा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है। तो शुक्र किसके नक्षत्र में है? मंगल के नक्षत्र में बैठा है। इस प्रकार से हमें यह पता चलता है डिग्री वाइज कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में विराजमान है और उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह कौन है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ग्रहों के आवंटन का यह गणित आपको समझ में आया होगा राशियों में। यदि वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सहयोग का आकांक्षी हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।